हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए आज का जो अपना क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ हाउस और अपार्टमेंट दैट समवन यू नो लिव्स इन। एक हाउस या अपार्टमेंट दोनों में एक चीज़ बोल सकते हो जो आप जानते हो कि कोई आपका कोई इंसान कोई आपका पर्सन रहता है वहाँ पे। ठीक है, क्यूज़ आप खुद पढ़ लेना एक बार। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन इज़ करेक्ट। एक नंबर है इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, दो नंबर है इट डिपेंड ऑन पर्सन। आपको कमेंट बॉक्स में जस्ट इतना बताना है एक नंबर करेक्ट है या दो नंबर। एक लिख के अगर एक लगता है तो एक करेक्ट, दो करेक्ट, जो आपको लगता है वो लिखना है। ठीक है, जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर किसी का गलत हुआ तो। ठीक है, ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। उसके अलावा संडे को एक फ्री क्लास देता हूँ, 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें स्पीकिंग भी करते हैं और साथ में एक आधा मॉड्यूल कुछ और भी कर लेते हैं। कोई भी बच्चा वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं अपने रिजल्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव गॉटन सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू लिव इन डिफरेंट हाउसेस। मेरे बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत सारे चांस मिले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि अलग अलग घर में मैंने रह के देखा है। वेदर बाय पेइंग रेंट और बीइंग फ्रेंडली, चाहे तो कभी रेंट दिया है चाहे फिर किसी ना किसी फ्रेंड का घर था वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन है ये कि आई हैव गॉटन so many opportunities to live in different houses whether by paying rent or being friendly। ओके, एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे अभी भी पता क्या गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं, वो इसको सिर्फ नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। जब तक आप सुनोगे नहीं ना, मैं कुछ मीनिंग बताता हूँ कैसे कोई चीज़ वर्क करती है, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अच्छा परफॉर्म करोगे बट बहुत अच्छा नहीं करोगे। इसलिए लिखो भी जरूर लिखो, नोट्स बनाओ, नो डाउट नोट्स बनाओ, बट आप इसको सुना करो, पूरा क्यू कार्ड सुना करो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ऑल दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क बट द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून। तो यहाँ पे ऑल दो की फिक्स स्ट्रक्चर लगा रखी है। चाहे कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा बट ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पे रह कर देखा है। हाउएवर, परंतु यहाँ पे हेयर आई वुड लाइक टू नरेट अबाउट अ हाउस दैट इज़ नन अदर देन द हाउस ऑफ माई फ्रेंड गुरचाहल। आप किसी का भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे XYZ। तो यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं एक घर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक घर है मेरे एक दोस्त का जिसका नाम है गुरचाहल। घर का नाम गुरचाहल नहीं है, दोस्त का नाम गुरचाहल है। आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है। इट वॉज अ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months अगो, ये उस समय की बात है, लगभग 5-6 महीने पहले। माई फ्रेंड बॉट अ हाउस इन चंडीगढ़, मेरे दोस्त ने घर खरीदा चंडीगढ़ में। दिस हाउस और अपार्टमेंट, आप दोनों में से एक चीज़ बोलोगे, ठीक है। दिस अपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन द गोल्फ व्यू कॉलोनी, ये जो अपार्टमेंट है गोल्फ व्यू कॉलोनी में सिचुएटेड है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एट इट्स इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन यहाँ पे अपना वोकैबुलरी का काम करेगा। तो मुझे एक मौका मिला वहाँ पे जाने का जब इसका मुहूर्त था, लाइक जब उन्होंने पंजाबी च कहते हैं उन्होंने जो वसो की उदों। ठीक, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द 8th story ऑफ द गोल्फ व्यू टावर बिल्डिंग। ये सिचुएटेड है आठवें माल्या पे सिचुएटेड है गोल्फ व्यू टावर की बिल्डिंग के। द डिज़ाइन ऑफ एवरी अपार्टमेंट सीम्स लाइक अ फोर्ट। तो जो डिज़ाइन है ना इस हाउस का, अपार्टमेंट का, हर अपार्टमेंट का जो डिज़ाइन है वो एक किले के जैसा सीम होता है। सीम मतलब जापता है, जैसे पंजाबी च कहते हैं मैनू इदा जापदा है, मैनू इदा लगता है ना। तो सीम का मतलब होंदा है जापना। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनल लुक ऑफ दिस हाउस, तो यहाँ पे इंटरनल लुक ऐसे कुछ वर्ड्स आपका वोकैबुलरी का काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर वाली लुक की बात करूँ, इट हैज़ टोटल 3 bedrooms अलॉन्ग विद वॉशरूम्स। इसके टोटल 3 बेडरूम हैं, उनके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है। इट इज़ नीट एंड क्लीन अलॉन्ग विद ट्रैंक्विलिटी। तो ये नीट और क्लीन भी है और शांत भी है। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुल। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। इट हैज़ एन इनबिल्ट AC फैसिलिटी, इसके अंदर ही एक इनबिल्ट AC फैसिलिटी है। जैसे अपने घर में AC होता है तो वो लाइक दीवार पे रहता है ना, तो एक डक्टेबल AC होते हैं वो जो दीवार के अंदर होते हैं, लाइक उसमें से बस एक सुराख सा होता है तो हवा आती रहती है। ठीक है,
तो वो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इट हैज़ एन इनबिल्ट लाइक जो चीज़ अंदर ही फिक्स होती है, इनबिल्ट AC फैसिलिटी विच कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, और पता भी नहीं चलता कि AC चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। द किचन ग्लासेस शाइन आल्सो, जो किचन के ग्लास, जो किचन का शीशा है वो भी शाइन करता है। When it comes to the question that why I like this house, जब सवाल इस बात पे आता है कि मुझे ये घर क्यों पसंद है, to be honest I have nothing to speak ill about this, ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इस घर के बारे में बोलने के लिए, because आगे हमने इन्वर्जन लगा दिया, had I not gone there, अगर मैं वहाँ ना गया होता, I would not have experienced such house, तो मैंने ऐसा घर का कभी एक्सपीरियंस भी ना किया होता, ठीक है। ऑल इन ऑल दिस वॉज अ हाउस वेयर माई फ्रेंड इज़ लिविंग, तो सारी बातें कर करा के यही वो घर है जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लिंक दोनों ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम का भी, वहाँ पे आप मेरे रिजल्ट्स देख सकते हो, और दूसरा जो ग्रुप का है फ्री क्लास वाला वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।